नमस्ते दगड़ियों, मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड चमोली गढ़वाल के एक छोटे से गांव सारेगढ़ गांव गैरसैंण क्षेत्र से बिलोंग करती हूं और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग संगीता नेगी कॉमेडी स्टार में। तो दोस्तों, आप लोग हंसते रहिए, हम आप लोगों को हंसाते रहेंगे और आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने हैं। तो दोस्तों, अभी ब्लॉग की शुरुआत शाम के 3 बजे से हो रही है। तो अभी मैं घास के लिए जा रही हूँ और मेरा डेली रूटीन काम होता है घास बाँझ वगैरह गोबर ढोना। तो आज थोड़ा मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से काम वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा थकान लगी थी, इसलिए सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई। अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप लोगों को आज के मौसम का नज़ारा दिखा और आज के मौसम का नज़ारा देखते हुए सामने वाली पहाड़ियों पर बहुत हल्की हल्की सी धूप दिखाई दे रही है और सामने आप लोगों को दूधातोली वाली पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है और वहाँ भी काफ़ी हल्की हल्की वाली धूप दिखाई दे रही है और सामने आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। लगता है शाम को फिर बारिश आएगी। नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे धान की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं चाची जी वहाँ नीचे पे, और यहाँ पे जौ की फसल दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो दोस्तों, अब मैं घास के लिए जाऊंगी और इधर से मैं अभी थोड़ा मैं इधर आ रही हूँ और घास के लिए उधर साइड जाऊंगी। तो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। तो दोस्तों, चलते चलते मेरे को यहाँ पे मिल गई है रेखा दी और दीप्ति यहाँ पे मिल गए हैं। तो कहाँ, बोलो बोलो बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करें संगीता नेगी के जरिए और रेखा नेगी व्लॉग्स, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। संगीता नेगी के जरिए मैं बता रही हूँ और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं भी दिखाऊंगी आपको अपने गाँव के जो भी मतलब चलता है मेरा रूटीन, तो मैं भी दिखाऊंगी चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे मेरे को दीप्ति और रेखा मिल गए हैं और ये भी घास के लिए जा रहे हैं। तो मतलब हमारे ये के खेतों में घास के लिए आते हैं। तो अभी मेरे को मिल गए हैं, काफ़ी दिनों बाद दीप्ति से मुलाकात हो रही है। दीप्ति मेरी दोस्त है, हमारी क्लासमेट है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेरी मुलाकात दीप्ति से हुई और काफ़ी खुशी हो गई कि आज दीप्ति मिल गई। गांव में रह के भी नहीं मिली क्योंकि मतलब ये उनका घर उधर साइड है और हमारा घर इधर साइड है और खेत भी हम दोनों अलग अलग हैं। तो वो पता नहीं किस टाइम घास के लिए जाती है और मैं तो सुबह भी जाती हूँ, कभी शाम को जाती हूँ। तो अभी मेरे को अभी मैं शाम के लिए आई, वैसे मैं रोज ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी मेरे को दीप्ति मतलब घास के लिए मिल गई। तो मैं घास के लिए आई तो दीप्ति मिल गई और कोई खुशी मिल रही है दीप्ति का। दीप्ति में घास के लिए जाएंगे, अब हम इसमें घास के लिए जाएंगे। तो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। तो दोस्तों, घास बनाते बनाते मैं काफ़ी दूर आ गई हूँ और घास पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मेरे शरीर पे लग चुकी है और तो मन नहीं करा क्योंकि यहाँ थोड़ा मौसम अजीब सा हो रहा है क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा है, हेल टाइप का बोलते हैं जिसको, वो लगा है। मन नहीं कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लगी है। अभी तो मेरा घास आधा ही हो रखा है। तो सामने आप लोगों को लहसुन के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपके गांव में कैसे लहसुन होते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा और अच्छे वाले लहसुन यहाँ पे हो रखे हैं। जिसको भी चाहिए कमेंट में बता दो कि अगर चाहिए हो तो संपर्क करें। और काफी ज्यादा मोटी मोटी डाल हो रखी है। तो मैं आप लोगों को अपने पिछले वाले ब्लॉग में बताती हूँ कि इसके बीच में धनिया के पौधे भी होते हैं, लेकिन इस बार इस वाले खेत में नहीं हो रखे हैं क्योंकि इस वाले खेत में इन्होंने बो नहीं रखे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, काफी मोटी मोटी वाली फसल यहाँ पे हो रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं ये जौ की खेती है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे गेहूं है क्योंकि ये जो धान की फसल है उसका बीज यहाँ पे डालते हैं। तो दोस्तों, मैंने इतना सारा घास मैंने बना दिया है। आज मैंने कंडी भी छोटी ले रखी है और जिसके नीचे से फट भी रखी है, काफी छोटी कंडी है। और यहाँ पे बनाए मैंने घास। और यहाँ पे जौ की जो फसल है वो पूरे एक साइड को लटक रखी है, लेकिन जो नीचे वाले खेत हैं उनमें नहीं लटकी है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो रखी थी और यहाँ पर उससे भी ज्यादा अच्छी हो रखी थी, इसलिए ये पूरे लटके हुए हैं। और रेखा दी इधर बना रही है घास। रेखा दी, ये किसका खेत है? ये निपुण का। अच्छा, मैंने समझा तुम्हारा है, तभी तो करना रही है। निशु की मम्मी अगर ब्लॉग देखेगी ना, गाली देगी तब तेरे को। गाली में तो यहाँ से बना रही हूँ साइड साइड। हाँ, साइड साइड। यहाँ पे देखो, पूरी जो जौ की फसल है वो पूरी नीचे गिर रखी है और यहाँ पे टूट भी गया है। और यहाँ पे प्याज की खेती दिखाई दे रही है। नीचे साइड तो किसी का है नहीं प्याज, लेकिन यहाँ पे प्याज की खेती बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और सामने आप लोगों को मसूर वाली खेती दिखाई दे रही होगी और इधर साइड से लहसुन और यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्याज। ये है प्याज और उसके नीचे वाले खेत में गेहूं की फसल हो रखी है और उधर साइड पे दीप्ति बना रही है। और मौसम भी देख सकते हैं आप लोग। तो सामने वाली पहाड़ी पर आग लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे चीड़ का जंगल है, तो उस वजह से वहाँ पे आग डाल रखी है। वैसे आग नहीं डालते हैं, लेकिन उन्होंने डाल रखी है, पता नहीं क्यों डाली। तो काफी दूर तक नीचे से आ गई है वो आग, ऊपर तक वहां तक देखो। और सामने नंदा ठोकी वाली पर्वत चोटी दिखाई दे रही है, तो वहां तक शायद मुझे लगता है आग चले जाएगी।
तो दोस्तों सामने आप लोगों को मसूर की खेती दिखाई दे रही होगी और बहुत कम मसूर की यहाँ पर खेती दिखाई दे रही है और इधर साइड से पूरा पीला ही पीला हो रखा है। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखो, ये देख सकते हैं, ये है मसूर की खेती और इसके बीच में एक गेहूं का पौधा भी दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरी तरफ से यहाँ पे मसूर के पौधे हो रखे हैं। तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो धान की फसल है उसका बीज यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ से नहर निकलती है। वैसे इसमें भी जो धान की रोपाई है उसमें भी लगेगी। जब इस खेत में धान की रोपाई होगी तो मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से जरूर बताऊंगी। और इस खेत के बीच में आप लोग छोटी छोटी टहनी दिखाई दे रही होगी, तो ये टहनी है अंगियार के पेड़ की एक टहनी है। तो पुराणों में कहावत है कि ये टहनी इसलिए लगाई जाती है कि जो चिड़िया पक्षी वगैरह है तो वो बीज खाने नहीं आते हैं, इसलिए ये ऐसा किया जाता है। और पुराणों की मान्यता है, मैं तो नहीं मानती हूँ लेकिन पुराणों के हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसा ही कर रखा है। तो दोस्तों जब इस खेत में धान की रोपाई होगी तो मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से जरूर बताऊंगी कि इस खेत में कैसे धान की रोपाई होती है। और इधर साइड से जितने भी खेत आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे तो सब में धान की रोपाई होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह भी मिलता है, क्योंकि आप लोगों को सामने नहर वगैरह दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब हम घास बना के घर की ओर चलते हैं और पीछे से दीप्ति और रेखा आ रहे हैं, उन्हीं के साथ घास के लिए जा रही थी, वो पीछे से आ रहे हैं। तो टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, 5:30 के करीब हो गया है, थकान भी काफी ज्यादा लग गई है। वैसे काम कुछ नहीं किया, बस ये है कि घास वगैरह लाए और वो पीछे से आ रहे हैं। आज चलते हैं घर की ओर, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों मैंने गौशाले में घास लेके आई और मेरी मम्मी ने सीधे गाय को दे दी। यहाँ पे मेरी मम्मी ने सीधे गाय को दे दिया। तो दोस्तों मैं घास लाई, मेरी मम्मी ने सीधे गाय को दे दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, घास लाई सीधे दे दिया है। और मेरी मम्मी ने जो है गाय को भी दुहा दिया है। ये देखो यहाँ पे रखा है मेरी मम्मी ने बाल्टी में दूध, मेरी मम्मी ने गाय को भी दुहा दिया है। तो दोस्तों मैं घर की ओर जा रही हूँ और मेरी मम्मी पीछे से आ रही है। मेरी मम्मी दूध वाली बाल्टी ला रही है घर को और मैं घर को चल रही हूँ। और टाइम भी आज काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि अगर दोस्तों के साथ रहते हैं तो थोड़ा अच्छी हुई, मतलब थोड़ी बातें वगैरह लगा देते हैं। तो लड़कियों के साथ होता ही ऐसे है, थोड़ा बात वगैरह लगाओ और थोड़ा इधर उधर की चीज लगाओ, लड़कियों का काम वही होता है। तो दोस्तों मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, मुंह हाथ धो के मैं अंदर आ गई हूँ अभी। तो अभी मेरी बहन बना रही है खाना और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ रखी हूँ, अपने कमरे में आ गई हूँ। तो मैंने कहा अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस चीज पे मैंने बना रखा है। तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करते करते एक लड़की है आंचल बिस्ट नाम करके है, एक फेक आईडी बना रखी है। तो मुझे कैसे पता चला कि उसने मेरी फेक आईडी बना रखी है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी की फेक आईडी बनाना बहुत गलत काम है। तो एक लड़की थी, उसने मेरी फेक आईडी बना रखी थी आंचल बिस्ट नाम करके, उसने मेरी एक वीडियो स्टोरी लगा दी, तब मुझे पता चला कि किसी ने मेरी फेक आईडी खोल रखी है। तो उसने मेरी एक वीडियो स्टोरी डाल रखी थी और ड्रीम लिख रखा था, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये संगी की आईडी है, मतलब कॉमेडी स्टार की आईडी है बना रखी थी। तो मुझे जब कोई मतलब अगर आपकी रील्स या मेरी रील्स स्टोरी लगाता है तो हमें पता चल जाता है किसने मुझे स्टोरी डाला है। तो वैसे मुझे भी पता चल गया था, तो मैंने मतलब देखा कि ये किसने डाला है, तो मैंने चेक किया, तब तक प्रोफाइल पर मेरी फोटो थी, फेक आईडी बनाकर मेरी फोटो थी। तो उसमें 24 से 30, हाँ उसमें 30 फॉलोअर भी थे और 3 फॉलोइंग थी उसमें। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, साइड पे बता रही हूँ मैं। तो उसमें 3 फॉलोइंग थे और 30 थी, लेकिन प्रोफाइल पर फोटो मेरी डाल की थी और आंचल बिस्ट करके, मतलब नीचे से जो वैसे नाम आता है आंचल बिस्ट करके, लेकिन रियल नेम पीहू से कर रखा था। पीहू से आईडी का नेम खोला था, जो मतलब आईडी का यूजर नेम होगा वो पीहू बना रखा था। तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा ये तो प्रोफाइल फोटो पर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा सिस मेरी फेक आईडी क्यों बना रखी है। तो तब भी उसने रिप्लाई, फिर मैंने उसी स्टोरी में, उसके बाद मेरे को स्टोरी लगा रखा था उसने, तब पता चला मेरे को। फिर मैंने उसको बोला सिस हेलो सिस, उसके बाद मैंने उसको खाली हेलो किया। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर साइड में मैं पूरा बताऊंगी कि क्या क्या उसने मुझे बोला। उसके बाद मैंने ढंग से पूछा कि क्यों बना रखी है ऐसी फेक आईडी, बोला तो उसने मेरे को बोला कि क्यों फेक ना, मेरे को बोला आप अच्छी लगती हो, मैं आपकी बिग फैन हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है बनाओ तो लोग, लेकिन ऐसे बनाओ कि कॉमेडी स्टार फैन या फिर कुछ और ऐसे बनाओ, लेकिन इस तरह मत बनाओ कि आंचल बिस्ट करके और डीपी मेरी है और नाम किसी और का है और डीपी में मेरी है स्टोरी भी, और एक दिन पहले को लिखी थी वो आईडी किसी ने।
तो आप लोग इस तरह फेक आईडी ना खोलें इंस्टाग्राम पर। अब मैंने उसको जैसे मैसेज किया तो उसके बाद उसने बोला, मैंने कहा सिस हेलो सिस, ऐसे फेक आईडी किसी की भी नहीं बनाते हैं, बहुत गलत बात है। तो उसने मेरे को सीधे क्या बोला कि आपको अपनी खूबसूरती पर घमंड है। अब बताओ तुम इसमें। मैंने कब बोला कि मैं खूबसूरत हूँ? तो ऐसे 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 कुछ उसने ऐसे ऐसे बोला। यहाँ पे साइड पे आप लोग देख सकते हैं। आप बोला, उसके बाद मैंने उसको सीधे वीडियो कॉल किया और ऑडियो कॉल भी मैंने उसको किया, लेकिन उसने काफी बार नहीं उठाया। उसके बाद उसने कहा हमारे गाँव में लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं, हमारे गाँव में लाइट नहीं है, दीप कॉल मत करो। फिर मैंने उसको कॉल किया तो उसने उठाया और लड़कों की आवाज में थोड़ा सा ऐसे बोला, हेलो कौन क्या, ऐसे कर उसने मुझसे बात की। तो मैंने उसको बोला कौन है, क्या है, क्यों बना रखी है, मैं ये तक नहीं बोला उसको। कि मैंने बस ये कहा कि सिर्फ ऐसे दूसरों की फेक आईडी नहीं बनाते हैं, और अगर आपको इतना ही शौक है तो आप कॉमेडी स्टार फैन से बना सकते हो, लेकिन नाम कुछ और, यूजर नेम कुछ और, यूजर नेम भी हूँ और नेम डाल रहा चल मिश्रा, प्रोफाइल फोटो मेरी है, और फिर पता नहीं लोगों को शायद मैसेज करे मैं। उसके बाद उसने मेरे को ब्लॉक किया। मैंने बार बार जब उसको ऑडियो कॉल वीडियो कॉल वगैरह किया तो उसने मेरे को सीधे ब्लॉक कर दिया। जब मैंने उसको मैसेज किया तो उसने जो प्रोफाइल फोटो है वो हटा दी, मेरी फोटो। तो मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं कर रखा है, तो मैंने कहा बहन ऐसा मत करो, मैं ये आईडी रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर है मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैंने कहा मैं स्टोरी लगाती हूँ। तो उसने कहा नहीं दी, ऐसा मत करो, ऐसा करना बहुत गलत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती हूँ ये आईडी रिपोर्ट, तो क्यों कर रहे हो ऐसे? मैंने उस आईडी का स्क्रीनशॉट दे रखा है, या साइड पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उस आईडी में लिखा था अपने इंस्टाग्राम फैन को कि अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आईडी से कोई ऐसा मैसेज करता है वगैरह वगैरह, तो आप वहां जाकर ब्लॉक कीजिए उसको सीधे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने स्टोरी डाली। मैंने कहा खाली ऐसे नहीं, जब बात बहुत आगे चली जाती है तो तब करना चाहिए, तो मैंने बताया नहीं। और उसी तरह हिन्नू ब्लॉग्स है, तो उन्होंने, उनके साथ हुआ था ऐसा, उनकी किसी ने फेक आईडी बना रखी थी, तो उनके तो हिन्नू ब्लॉग्स फैन वगैरह वगैरह इस पे ऐसे बना रखी थी, तो उन्होंने सीधे पुलिस थाने में रिपोर्ट करी। तो उन्होंने तो ऐसे किया, तो मैंने कहा मैं इतनी आगे तक नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है, अगर करेगा तो मैं इसको स्टोरी लगा दूंगी, लेकिन उसने प्रोफाइल हटा दी थी, तो मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने उसको वीडियो कॉल वगैरह वगैरह करते करते उसने मेरे को आधा घंटे बाद ब्लॉक कर दिया। अब मैंने बोला मैं कहाँ से करूं? तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बताया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, तो आप स्टोरी डालो उनको, और ऐसे ऐसे बोलना कि अगर किसी को मेरी आईडी से मैसेज आता है तो आप उनको जाके ब्लॉक कीजिए। तो मैंने उनको भी समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने उनको भी समझाया कि एकदम ऐसे गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर किसी ने अगर ऐसे में खोल दिया, मजाक वगैरह में खोल दिया तो ठीक है, नहीं ऐसे ही कुछ, तो मैंने उनको ये समझा दिया। तो उसके बाद वो समझा देने से वो भी मान गई थी, चलो ठीक है मत डालो, मैंने नहीं डाला। उसके बाद शाम को फिर उसका मैसेज आया, हेलो बेबी बोल दिया उसने मेरे को। हाँ, अब मैंने कहा हेलो। उसके बाद उसने फिर वीडियो कॉल किया, फिर शाम को उसने वीडियो कॉल किया मेरे को, और उसने वैसे प्रोफाइल फोटो हटा दी थी, ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी फेक आईडी नहीं बनाते हैं। ऊपर से ऐसे ऐसे कमेंट करो। उसने वीडियो कॉल में किया और लड़कों की आवाज, शायद मुझे लगता है लड़का है या लड़की है, मुझे खुद पता नहीं, आवाज ऐसी थी कि अगर लड़का है लेकिन लड़कियों की आवाज में बात कर रहा है। लेकिन जब वो हंसे, वीडियो कॉल वगैरह की मैंने, तो काफी ज्यादा उसने मेरे को किया। पहले मैंने किया, तब उसने मेरे को किया, तब वहां से हेलो जानी, हेलो बेबी करके मैसेज कर रही है। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे मैसेज किए उसने, तो मैंने उसको ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरी बहन ने उसने वहां इतनी गंदी गाली दे रखी है उसने मेरी बहन की प्रोफाइल पर। पता नहीं, अगर लड़की है, चलो लड़की है, लड़की तो करते हैं, अगर लड़की है तो वो ऐसा कमेंट क्यों कर रही है, या फिर ऐसे गाली गलौज वगैरह कुछ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इतना तक बोला कि बहन क्यों बना रही है। मैंने प्यार से भी समझाया कि बहन ऐसे नहीं बनाते किसी की फेक आईडी। अगर आपको फॉलो बैक चाहिए तो आप हमें फॉलो कीजिए, और हम आपको फॉलो बैक जरूर देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि हम इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो बैक दो, तो मैं जरूर उसको फॉलो बैक देती। लेकिन इस तरह फेक आईडी बनाने से कुछ नहीं होता। और उसने ऐसे ऐसे किया, उसके बाद मैसेज वगैरह किया। वैसे अभी प्रोफाइल फोटो लगा, लेकिन ऐसे किसी को फेक आईडी नहीं बनाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। और इसी तरह मैसेज वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह परेशान। कल शाम को भी उसने मेरे को वीडियो कॉल किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसका कॉल उठाया, मैंने कैमरा बंद किया था, तो हेलो हेलो करी वहां से, और पता नहीं क्या 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 क्या।
और मैंने कहा अगर वो होता तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करती, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन उसकी वॉइस है जो कट हो रखी है। मेरे को पता नहीं कैसे उसकी वॉइस कट हो रखी है। अगर होता तो मैं आप लोगों को उसकी वॉइस जरूर सुनाती कि कौन है। तो ऐसे फेक आईडी बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन इस तरह फेक आईडी ना ही बनाए तो। और दोस्तों मैंने उसको कितनी बार भी बोला कि सिस कौन हो आप, अपना नाम बताओ मैसेज वगैरह में। मैंने प्यार से बोला, सिस्टर तक बोल रही हूँ। अगर मैंने कहा अगर लड़का है तो भैया तक बोला मैंने उसको, लेकिन उसकी समझ में नहीं आए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस तरह हमारे इंस्टाग्राम पर फेक आईडी ना ही बनाए। तो बुरा लगा, और ऊपर से मेरी ही फेक आईडी बना रखी है और मेरे को ही ऊपर से गाली दे रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ इस तरह इंस्टाग्राम पर मुझे गालियाँ दे रहे हैं, और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है या फिर कुछ भी। उसने जब बनाई थी तो उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो, वैसे उसने कुछ किया नहीं लेकिन गाली-गलौज कर रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और ऊपर उल्टे-उल्टे मैसेज कर रहे हैं। उल्टा-उल्टा उसने मेरे को वीडियो कॉल वगैरह में बोला, तो मैं चुप रही। तब भी मैंने, अगर कोई और होता मेरी जगह पे, अगर कोई और होता तो आज तक थाने में रिपोर्ट कर देता, और वैसे पता पूरा चल जाता है कि ये आईडी किसने बनाई है। लेकिन अगर आप बड़े-बड़े स्टार रहते तो उनकी अगर इस तरह फेक आईडी बनाते हैं तो वो सीधे थाने में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं चुप रही, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, कौन से उसने केवल प्रोफाइल पर मेरी फ़ोटो डाल रखी थी और एक पोस्ट पे डाल रखी थी। और मैंने कहा चलो उसने प्रोफाइल फ़ोटो हटा दी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन उसने उसके बाद गाली-गलौज और उल्टा-सुल्टा मुझे बोला, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों आप लोग इस तरह इंस्टाग्राम फेक आईडी ना ही बनाएँ तो ही अच्छा है। और फेक आईडी बनाने से क्या होता है, तो अगर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लोगों को मेरी पता है, तो आप लोग वहाँ जाइए। अगर आप लोगों को मेरी आईडी से या फिर मेरी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर मतलब किसी आईडी से मैसेज आता है, तो आप वहाँ जाकर उसको ब्लॉक कीजिए। ऐसा मत सोचना कि आप लोग की वो कॉमेडी स्टार का मैसेज हमको आया है। अगर कोई मेरी आईडी से गाली-गलौज करता है तो वो मैं नहीं, वो मेरी फेक आईडी है। तो आप लोग जहाँ जाकर देखिए। और मैं लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई मैसेज, रिप्लाई, वीडियो कॉल वगैरह कुछ आता है, तो आप वहाँ जाकर ब्लॉक कीजिए। तो दोस्तों इस तरह हमारी फेक आईडी ना ही बनाएँ तो ही अच्छा है। तो मिलते हैं आप लोगों को अपने अगले नए ब्लॉग में, और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि हमारे साथ क्या-क्या होता है। हम ब्लॉगर हैं या फिर मैं कॉमेडी स्टार हूँ, तो मेरे साथ क्या-क्या होता है, मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताऊँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर कोई मैसेज आता है तो आप वहाँ जाकर ब्लॉक कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।